सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से आग्रह, बहुत एकाग्र चित्त होकर के सत्संग के एक एक शब्द का हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। ये एकाग्रचित होगा कैसे? हम चाहते हैं केवल कान से सत्संग हमारे हृदय में जाए, लेकिन आपने और हमने आंखें खोल रखी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आंखें आपके ध्यान को भटका रही हैं। मेरा काम है निवेदन करने का। जो पॉसिबल हो, जो पूरी तरह एकाग्र होना चाहता है, उसे अपनी आंखें बंद करके सुनना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? आंखें घर में आते जाते लोगों को देखेगी, मन उनके साथ जाएगा। एकाग्रता नहीं है। मैंने ये भी निवेदन किया, जिसका पॉसिबल हो वो करे। इतना तो मैं रोज ही बोलता हूं कि एक साथ कई काम नहीं हुआ करते। इस भ्रम में कोई ना रहे कि मैं सत्संग भी सुन लूंगा और मैं साथ साथ ये काम भी कर लूंगा। देखिएगा, हमारे संसार में, भारतवर्ष में प्रत्येक परिवार के अंदर ये कहा जाता है, बेटा पहले पढ़ाई कर लो, पहले धन कमा लो, पहले सुविधाएं इकट्ठी कर लो, उसके बाद बुढ़ापे में भगवान से प्रेम कर लेंगे। अब क्योंकि हर माँ बाप यही कहता है, तो हमें लगता है शायद यही सत्य है। गलत, पूरी तरह गलत। सबसे पहले जीव को तत्व ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है। पहले भगवत प्राप्ति करो। ध्यान सुनिएगा, पहले भगवत प्राप्ति करो, उसके बाद धन कमाओ, शादियां करो, बच्चे पैदा करो, परिवार चलाओ। क्यों? उसे ज्ञान हो चुका है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर से संसार की सेवा हो रही है। अब हम लोगों को बड़ा कठिन पड़ रहा है। हम
पके घड़े हो चुके हैं। अब पहले तो पूरा जीवन संसार में लगा दिया, मन पूरी तरह लिप्त हो चुका है संसार में। अब मन को वहां से हटाना बहुत भारी पड़ रहा है। असंभव अभी भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, असंभव अभी भी नहीं है, कठिन नजर आ रहा है। क्यों? मन पूरी तरह संसार में लिप्त हो चुका है। जब वहां पर हम लोग इस शरीर में आए थे, हमारा मन किसी से आसक्त नहीं था, ना माँ को जानते थे, ना पिता को जानते थे। संसार की तो बात ही क्या है, बस एक काम जानते थे, वो भूल गए, वो भूल गए। और भगवान को पाने की वही कसौटी। रट लो, सुनहरे शब्दों में नोट कर लो, भगवान को पाने की कसौटी पुकारो रो के गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे। अब हम लोग वो रोना भूल गए। अरे नहीं, रोना तो आता है, रोना तो आता है, लेकिन रोना किसके लिए आता है? अपने असली को भूल गए, ये नकली संसार के लिए रोना आता है। देखो कमाल की बात, हमारा ज्ञान कितना परिपक्व हो गया। हम संसार के लिए रोते हैं, शरीर के लिए और संसार के लिए। और अब तो आप और हम लोगों को सत्संग से यह भी मालूम पड़ चुका, शरीर भी मरण धर्मा है, परिवार भी मरने वाला है, संसार भी मरने वाला है। और भगवत प्राप्ति के लिए केवल रोना। जिस दिन भगवान के प्रेम के लिए रोना आ जाए, इसलिए हम तो वो ना कर सके, कम से कम बच्चों को तो ये शिक्षा दे के जाओ, पहले ईश्वर लाभ करो फिर धन कमाना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। सारा संसार पहले धन कमाने में लगा हुआ है, उसके बाद केवल मंदिर में टक्करे मारेगा, कोई नहीं करेगा भगवान से प्रेम। यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। क्यों? आत्मज्ञान हो चुका है। आप सोचिएगा, हमें 17-18 वर्ष हो गए, ज्यादा भी हो गए तो पता नहीं, सत्संग करते हुए, लेकिन हम कहने से बाज नहीं आते। और श्रोतागण अपने मन को बदलने से बाज नहीं आते। वो कहते हैं मन वहां लग चुका है। अनंत बार समझाया, गलत जगह लगा हुआ था, हटा लो। आप बताइए, चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति जा रहा है वृंदावन की ओर, रास्ते में किसी से पूछा, भैया वृंदावन का रास्ता कौन सा है? उसने कहा ये रास्ता है, आप उस रास्ते पे चल दिए। लेकिन हम लोग भगवत प्राप्ति की ओर अभी भी, आज भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज भी हम लोग अपने आप को झांक कर देखें। अभी भी शरीर के कार्य, परिवार के कार्य, संसार के कार्य
खैर संसार के तो कौन करता है, वो तो भगवान कर रहा है। शरीर और परिवार के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं, मेरे से नहीं, आप अपने आप से पूछ के देख लीजिएगा। क्या इतनी दृढ़ता, परिपक्वता सत्संग गुरु और भगवान के लिए होती है? हम किसे टाल रहे हैं और किसे पकड़ रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं हम समाज सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, ये तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर सकोगे। स्मरण रखो, ये ध्यान में रखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के ऋषियों ने संसार को त्याग दिया था। भगवत प्राप्ति की सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। सबसे पहले भगवत प्राप्ति करो। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। क्या करना होगा? पहले भगवत प्राप्ति कर ले। देखिएगा, हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद पहले भगवत प्राप्ति करता है। पिता ने बहुत मारने का प्रयत्न किया, बहुत कष्ट दिए। उसके बाद पिता भी राजा बनाना चाहते थे, भगवान ने भी राजा बना दिया। कमाल की बात है। भक्त प्रहलाद राजा तो बने, पहले पिता बनाना चाहते थे, फिर भगवान ने बना दिया। और मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, सबसे बड़ा राज्य इस पृथ्वी पर करने वाले भक्त प्रहलाद हैं। उनसे बड़ा राज्य आज तक पूरी पृथ्वी का एक छत्रपति राजा। पहले भगवत प्राप्ति। आप और हम लोग अब इसका मलाल ना करें, इसका मलाल ना करें। अब से ये सोचें कि मेरा जन्म अभी हुआ है। हमने महसूस किया, हमारे को जब हमारे गुरुदेव के दर्शन हुए, उनकी कृपा हम पर हुई। हम 50 साल की उम्र के थे। हमने कहा हमारा जन्म ही जब हुआ है, उससे पहले हम पशु की योनि में थे। कहते ना, जब आंख खुले तब सवेरा। ये हमें प्रयत्न करना है। यदि तुम चाहते हो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी, पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर समाज सुधार, सबका भला करने की सोचना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मैं आप लोगों से ये 2-4 बातें सत्संग करने से पहले चर्चा इसलिए करता हूं, हम रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे हमारे मन के अंदर ये भाव आता है कि हमारे को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। आप और हम लोग मानसिक रोगों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आपके साथ कुंभकर्ण के अहंकार की चर्चा की। उसकी चर्चा सुनने से पहले ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण राम कथा एवं अपनी आत्मकथा तथा अपने अनुभवों का वर्णन करने के पश्चात काकभुसुंडी जी क्या कहते हैं। ये मानस रोग का इलाज कौन बता रहे हैं? काकभुसुंडी जी बता रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? मैंने सारी रामायण सुनाने के बाद, देखिए कमाल की चीज,
सारी रामायण सुनाने के बाद अपनी आत्मकथा सुनाई। अपनी आत्मकथा 99% संत महात्मा नहीं सुनाते हैं। क्यों? आत्मकथा के अंदर पूरा का पूरा सच व्यक्ति को बताना पड़ता है। का घुसुंडी जी ने अपनी सारी कमियां, अपनी सारी बुराई खुल करके गरुड़ जी को बताई। ये बताने के बाद अपने अनुभवों का वर्णन करने के पश्चात कि मैंने क्या रियलाइज किया, क्या मेरी अनुभूति है, वो करने के पश्चात का घुसुंडी जी कहते हैं कि भक्ति प्राप्ति का रहस्य, नोट करो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवत प्राप्ति का रहस्य राम कृपा ही है। ये का घुसुंडी जी कह रहे हैं और आप हम लोग एक लाइन में बोल देते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। राम कृपा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना, ध्यान दो, का घुसुंडी जी कहते हैं भक्ति प्राप्ति का रहस्य क्या है? हम भक्ति कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा से, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उनकी प्रभुता समझ में नहीं आती। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान की प्रभुता नहीं समझ सकते। प्रभुता के जाने बिना प्रेम नहीं हो सकता। आप देखिएगा, और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। एकाग्रता से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई। का घुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। प्रभु और प्रभुताई नहीं समझ सकते। जाने बिनु ना होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति ठिड़ाई। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिठाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। यही बात महर्षि वाल्मीकि जी ने भी भगवान श्री राम जी से कहा था। वो कहते हैं कि आपको वही जान सकता है। देखिएगा, वाल्मीकि जी भगवान राम से कह रहे हैं, आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें, और आपको जानने के बाद वो आप ही हो जाता है। अर्थात अपने स्वरूप को समझकर भगवान मैं बन जाता है। आप और हम लोग, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, उस मिनिस्टर को जानता हूं, उस मजिस्ट्रेट को जानता हूं, ना ना ना, अपने को तो जानते नहीं। हमें पागल खाने में जाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को ना जाने, अपने स्वरूप को ना जाने, स्व माने मैं का रूप क्या है नहीं पता। आप सोचिएगा, जब तक हमें अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप को समझकर भगवान मैं बन जाता है। ये सब वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं आपकी कृपा से होता है। इसे तुलसीदास जी ने कैसे कहा
सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानऊ देहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्ही हो जाई। और तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भक्त भक्त उर चंदन। देखिएगा, मैंने आपको काकभूषुंडी जी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया, मैंने आपको वाल्मीकि जी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। अब भगवान शंकर, ध्यान दीजिएगा, कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने सती के साथ जाते हैं। सती, पार्वती नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सती कौन है? किसकी पुत्री है सती? दक्ष प्रजापति। दक्ष माने क्या होता है? बुद्धिमान। ये सबसे ज्यादा दक्ष थे, ब्रह्मा जी ने इनको दक्ष प्रजापति बना दिया, और उनकी बेटी भी बुद्धिमान है। अब ध्यान से सुनिएगा प्रसंग। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में, यह आश्रम कहाँ था? दंडकारण्य के अंदर, राम कथा सुनने जाते हैं। तो सती जी कहती हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर सती जी मन से कथा नहीं सुनती हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को चौकन्ना करता रहता हूं, ये मन बहुत जल्दी भाग जाता है। देखिएगा, सती की भी बुराई कि सती जी का मन कथा नहीं सुनती, इस कारण उनको मोह हो जाता है। सती जी ने कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुनी, इस कारण उनको मोह हो जाता है। और आप लोग सुन चुके हो, सीता जी का वेश धारण करके राम की परीक्षा लेती हैं। इससे शंकर भगवान, एक एक शब्द पे ध्यान दो, उनका मानसिक त्याग कर देते हैं, मन से छोड़ देते हैं कि मेरे समझाने के बाद भी, मना करने के बाद भी, मैं बार बार कह रहा हूं ये परमेश्वर हैं, ये लीला कर रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? कथा नहीं सुनी होती भगवान की। कथा सुनते हैं तो ज्ञान होता है कि भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। शंकर भगवान उनका मानसिक त्याग कर देते हैं। अब यहां पर आप हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये हमें क्यों बता रहे हो? हमारे रोग कहां पर हैं? शरीर का रोग तो सबको पता है। ऐसे रोग कहां पर हैं जो सबके बराबर हैं? वो मन के रोग हैं, मानसिक रोग हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ। अभी तो बहुत लंबी चर्चा है, अभी तो आयुर्वेदिक तरीके से भी आपके साथ चर्चा करनी है कि शरीर में वात पित्त कफ, यही काम क्रोध लोभ है। क्या व्यक्ति के अंदर काम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या क्रोध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या लोभ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन संतुलित होना चाहिए। ये जब ऊपर नीचे हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं,
तो ये मन में रोग पैदा कर देते हैं। जैसे शरीर में वात पित्त कफ, कोई व्यक्ति बिना वात पित्त कफ के रह नहीं सकता, लेकिन ये असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में रोग जन्म ले लेते हैं। तो यहां मैं जो बताना चाह रहा हूं कि शंकर भगवान ने अपनी पत्नी सती का मानसिक त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया। आप और हम लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं भैया? हैं? दक्ष की पुत्री थी। हाँ, वही मैंने बताया इनको, वो बुद्धिमान थी, दक्ष की पुत्री थी। अब ध्यान से सुनिएगा कि आप और हम लोग परिवार को कहाँ रखते हैं, सोच के बताइएगा। गोदी में रखते हैं? ना ना, गोदी में कैसे रखेंगे? इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे पोते पोती, बेटा बेटी, बहन भाई, सब कहाँ रखते हैं हम लोग? मन और बुद्धि में रखते हैं। हमारा परिवार, हमारा धन, हमारे मकान, हमारी प्रॉपर्टी, ये रहते कहाँ हैं? मन और बुद्धि में। और हम आपसे निवेदन करते हैं, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। जैसे ही भगवान शंकर ने मन से त्याग कर देते हैं, इस व्यथा के लिए सती जी अपने पिता के घर जाती हैं और वहाँ यज्ञ में शिव जी का अपमान देखकर अपना शरीर भस्म कर लेती हैं और पार्वती के रूप में शंकर जी को पाने के लिए फिर कठोर तपस्या करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर कठोर तपस्या करती हैं पार्वती जी, और उनसे विवाह उपरांत विवाह हो जाने के बाद, देखिएगा, पहले कथा कुंभज ऋषि के यहाँ नहीं सुन पाई, बुद्धिमान थी, समझ गई कि मेरे पति ने मुझे मन से त्याग कर दिया, मुझे मर जाना चाहिए। सती आत्मदाह कर लेती है, द्वारा पार्वती के रूप में आती है, तपस्या करती है शंकर भगवान को पाने के लिए, और इस बार क्या कहती है शंकर भगवान से? मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूं, पूरी श्रद्धा भाव से प्रश्न करती है। अब उनको ये विश्वास तो हो गया, अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, पर वे जानना चाहती हैं इसके हेतु क्या क्या कारण है, प्रभु राम ने अवतार क्यों लिया। शंकर भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व उनको आश्वस्त करते हैं, क्या? अब श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है। जब तक मन में संदेह है तब तक कोई लाभ नहीं है। हम लोग एक गुरु के पास गए, हमारे मन में संदेह है, हम संसार का लाभ चाह रहे हैं, हम उस गुरु को छोड़ के दूसरे के पास गए। मन में संसार चाह रहे हैं, वहां नहीं मिलता, उसे छोड़ के तीसरे के पास गए। ये जीव ऐसे ही भटकता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, राम जी की कृपा से भगवान शंकर क्या कहते हैं? राम कृपा ते पार्वती, राम कृपा ते पार्वती, सपने उतब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम। तीनों शब्द नोट कर लो, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही।
क्या कहती है कि भगवान की कृपा से मेरे मन में सपने में भी ना कोई शोक है, ना कोई मोह है, ना कोई भ्रम है। और आप और हम लोग इतना सब जानने के बाद भी शोक भी करते हैं, मोह भी करते हैं, और भ्रम तो बना ही रहता है। तो अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वरूप संपूर्ण राम कथा सुनने के बाद जब भगवान शंकर के मुख से पार्वती जी पूरी कथा सुन लेती हैं, तो शंकर जी से कहती हैं, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया और मैं श्री राम चरणों में नूतन प्रीति जाग गई। आप लोग रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कुपामन गत संदेहा, राम चरण उपजेहा नवनेहा। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को अभी भी बता रहा हूं मैं, हमें भगवान से ज्यादा इस मरने वाले शरीर से प्यार है। मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, मगर बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। अभी भी ये जान चुके कि इस देह में भगवान मिलते हैं, देह को भगवान नहीं मिलते। और ये भी जान चुके ये पंच महाभूत का बना हुआ रथ है, ये भगवान को पाने के लिए मिला है, इसका सदुपयोग कर लो, ये छिन जाएगा, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी हम लोग, मैं कभी नहीं कहता कि आप परिवार का काम मत कीजिए, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है परिवार का काम करने का, सबकी सेवा करने का, लेकिन सेवा करने का फर्ज है। ये ममता मोह आसक्ति में अगर हम अभी भी फंसे हुए हैं तो बुरा मत मानिएगा। ये कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये हमारी ना किसी गुरु की कमी है, ना भगवान की कमी है। भगवान दो काम करते हैं, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, और दूसरी कृपा क्या करते हैं भगवान, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत महात्मा गुरु हमारे जीवन में भगवान की कृपा से ही आते हैं। फिर गुरु क्या करता है, ये दो कृपा तो समझ आ गई कि मनुष्य शरीर दे दिया, गुरु संग दे दिया। गुरु क्या करता है, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। गुरु हमारे को ये नशा लगा देता है भगवान का। ध्यान दो, ये सबसे बड़ा नशा है। मीरा को लगा, कबीर को लगा, तुकाराम को लगा, तुलसीदास को लगा, नानक को लगा, अनंत संत महात्मा हुए, सबके परिवार थे, लेकिन वो गोपी भाव में के ऊधो मन ना बहे 10-20, बस मन भगवान में, शरीर परिवार में, संसार में,
शरीर माया का है, मन माया का है, बुद्धि माया की है। ये परिवार संसार के लिए मिला है, लेकिन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। भगवान से प्रेम होने के बाद ही आप संसार की सेवा, लोग कहते हैं हम व्यवहार नहीं कर पाते, तो सीख लो। भगवान राम ने अवतार लेके क्या सिखाया? लीला। कृष्ण ने अवतार लेके क्या सिखाया? लीला। व्यवहार करो। अपने परिवार के सब सदस्यों को हाथ जोड़ के कहो आप कितने अच्छे हैं। कभी किसी को बुरा मत कहो, व्यवहार करो। हम क्या करते हैं? ना 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 ना, हम व्यवहार नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता रही। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, 2 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर कुंभकर्ण के साथ चलते हैं।